नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। एक तो ये बात मुझे समझ नहीं आती कि मोदी सरकार के मंत्रियों को अपने देश की, अपने सरकार की, अपने पॉलिटिकल पार्टी की बात रखने के लिए झूठ का सहारा लेने की क्यों जरूरत पड़ती है। हर बार ये झूठ बोलते हुए क्यों पाए जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह देश की सम्मानित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। निर्मला जी के लिए मेरे जहन में दोस्तों बहुत इज्जत है, उस जमाने से जब वो प्रवक्ता हुआ करती थी। मगर आज इस सरकार को डिफेंड करने के लिए इन्हें क्या क्या नहीं करना पड़ रहा, क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर उनका यह बयान। इस बयान में वो ये कह रही हैं कि अब तक दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो बच्चों को कोरोना के टीके दे रहा होगा। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह बात सही है? इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या यह बात सही है? तो चलिए, हाथ कंगन को आरसी किया, आपके सामने मैं हकीकत पेश कर देता हूं। सामने है आपके कतर का अखबार द पेनिनसुला। इसमें साफ तौर पर 15 मई की खबर है, जिसमें लिखा हुआ है कि मां बाप 12 से 15 साल के बच्चों को कल से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, उनके नाम दर्ज कर सकते हैं। और ये 15 मई की खबर है। मैं ये पूछना चाहता हूं निर्मला सीतारमण से कि आप इस देश की वित्त मंत्री हैं, आपसे ये भूल हो कैसे सकती है, और इतनी बड़ी भूल। क्या इनको इस बात का अंदाजा है कि इससे देश की साख को कितना नुकसान पहुंच रहा है? और कतर भूल जाइए, आपके सामने डॉयचे वेले की खबर। द यूएस एंड कनाडा नाउ अलाउ द फाइजर वैक्सीन टू बी एडमिनिस्टर्ड टू टीनेजर्स। जर्मनी कुड फॉलो सूट दिस समर। यानी कि अमेरिका, कनाडा दोनों वहां के टीनेजर्स को फाइजर वैक्सीन देने वाले हैं, और जर्मनी भी कुछ दिनों में यह शुरू करने वाला है। बात यहां खत्म नहीं होती है। आपके सामने एक और खबर दोस्तों, इस बार बीबीसी की खबर आपके सामने कि कनाडा ने फाइजर वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों के लिए अधिकृत कर दी है। यह कहीं और नहीं बल्कि कनाडा में हो रही है। तो कतर में आपको बता चुका हूं, और आप लोगों में से कई लोग यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे होंगे। वहां की खबर मैं आपको बताता हूं। खबर आपके सामने है। UAE schools in overdrive to get their students protected from virus. Thousands of pupils get first shot. जी हां, यह खबर है संयुक्त अरब अमीरात की, गल्फ न्यूज की खबर है, जिसमें साफ तौर पर ही लिखा हुआ है कि हजारों विद्यार्थियों को संयुक्त अरब अमीरात के अलग अलग स्कूल्स में टीके लगाए जा रहे हैं। तो आज मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारी वित्त मंत्री को जानकारी का इस कदर अभाव कैसे हो सकता है? आप कल्पना कीजिए ना दोस्तों, कौन है निर्मला सीतारमण? निर्मला सीतारमण इस सरकार की 5 सबसे ताकतवर, 5 सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में से हैं, और उनको मुद्दों की जानकारी ही नहीं है। दुनिया भर में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही हैं, मगर निर्मला सीतारमण जो हैं वो सिर्फ इसलिए कि भारत में उन पर दबाव ना आए कि भाई आप बच्चों को वैक्सीन क्यों नहीं लगा रही हैं, उस पर शायद वो गलत बयानी कर रही हैं। क्या इसलिए आप गलत बयानी कर रही हैं निर्मला जी? और इनको देखिए, यह देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर। जितनी बार ये मुंह खोलते हैं उतनी बार ये देश की मिट्टी पलीत करते हैं, उतनी ही बार देश इनके बयानों से शर्मसार होता है दोस्तों। अब इन्होंने अमेरिका गए हैं, आप जानते हैं आजकल, और अमेरिका पहुंचकर उन्होंने किसको इंटरव्यू दिया? CNN को इंटरव्यू नहीं दिया, वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू नहीं दिया, उन अखबारों या उन न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू नहीं दिया जो इनकी बखिया उधेड़ सकते थे। इन्होंने किसको इंटरव्यू में दिया? आपको मैं बताता हूं। इन्होंने इंटरव्यू दिया जब ट्रंप राष्ट्रपति थे, तो उस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे उनसे बातचीत की। और उस बातचीत में वो क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। उस बातचीत में वो ये कहते हैं कि देखिए, अगर भारत की आलोचना हो रही है ना कोरोना को लेकर, वैक्सीन्स को लेकर, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति है, और हम काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहले अंग्रेजी का उनका यह बयान सुनिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनिए। There's no criteria of discrimination. So I think when you come down to real governance judgments, you find that there is a difference between the political imagery that has been concocted and actually the governance record out there. So I think you should take it for what it is, which is really politics at play. You can agree with it, you can disagree with it, but I would certainly see that very much as part of a political effort to depict
our current government in a certain way, and obviously I have a very profound difference with that. मैं विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक चीज बताना चाहता हूं। सरकार से सवाल करना विपक्ष का धर्म है। यही धर्म एक जमाने में पत्रकारों का हुआ करता था, मगर पत्रकार आज की तारीख में वो नहीं कर रहे हैं। वो किसके पक्ष में दंगल करते हैं, किसके पक्ष में हल्ला बोल करते हैं, वो पूरी दुनिया जानती है। आज की तारीख में ये लोग भारतीय जनता पार्टी के स्वघोषित प्रवक्ता बने हुए हैं, पिछलग्गू बने हुए हैं, चाटुकार बने हुए हैं। आप भूल गए हैं एस जयशंकर कि यह फर्ज होता है विपक्ष का, यह काम होता है मीडिया का। इसके पीछे कोई कोरी राजनीति नहीं है। और हकीकत यह है कि एक तरफ तो आप अमेरिका गए हैं निवेश के लिए, एक तरफ आप गए हैं भारत के लिए, और दूसरी तरफ आपकी दिल्ली पुलिस ट्विटर पर कार्रवाई कर रही है। ट्विटर पर क्यों कार्रवाई कर रहे हैं लोग? क्योंकि ट्विटर ने संबित पात्रा के कुछ ट्वीट्स के नीचे लिख दिया था मैन्युपुलेटेड ट्वीट, यानी कि गलत जानकारी देता हुआ एक ट्वीट। ट्रंप के खिलाफ भी इन्होंने यह किया था ट्विटर ने, और ट्रंप को तो इन्होंने ट्विटर से ही हटा दिया। मगर उस वक्त अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया था ट्विटर पर। मगर यहां पर हम अपने डरपोक रवैये का परिचय दे रहे हैं इस तरह से ट्विटर पर कार्रवाई करके। मगर ट्विटर झुक नहीं रहा है। ट्विटर दुनिया को बता रहा है कि किस तरह से हम पर दमन किया जा रहा है। हम अपने मुलाजिमों को लेकर चिंतित हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस हमारे दफ्तरों में आके रेड कर रही है। आज मैं पूछना चाहता हूं सवाल एस जयशंकर से कि आप तो अमेरिका में हैं, ऐसे में देश की कितनी इज्जत बढ़ रही है कि आप एक अमेरिकी कंपनी के मुलाजिमों पर रेड मार रहे हैं। क्या कहा ट्विटर ने और उसका क्या जवाब दिया दिल्ली पुलिस ने, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ट्विटर का बयान। ट्विटर ने भाजपा नेता के ट्वीट में मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाने के जवाब में दिल्ली पुलिस द्वारा डराने धमकाने की रणनीति के इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए कहा है कि वो भारत में कर्मचारियों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे के बारे में चिंतित है। साथ ही ट्विटर ने कहा कि वो देश में अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए भारत में लागू कानूनों का पालन करने की कोशिश करेगी। क्या कह रहा है यहां पे ट्विटर कि मुझे अपने मुलाजिमों की चिंता है। तुमने भारत को क्या बना दिया है? सोमालिया बना दिया है, नाइजीरिया बना दिया है, या अफगानिस्तान और सीरिया बना दिया है तुमने? कि आज की तारीख में एक अमेरिकी कंपनी कह रही कि मैं अपने मुलाजिमों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। क्या एस जयशंकर को शर्म नहीं आती कि वो अमेरिका में बैठकर, वहां की गोदी मीडिया की गोद में बैठकर जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, ट्रंप की गोदी मीडिया। और इसके जवाब में दिल्ली पुलिस का क्या शर्मनाक बयान है आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसने कांग्रेस के नेताओं द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर टूलकिट मामले में आरंभिक जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा है कि ट्विटर ने यह भी दिखाने का प्रयास किया कि भारत सरकार के इशारे पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जो कि पूरी तरह से गलत है। पुलिस ने आगे कहा है कि ट्विटर का बयान ऐसे समय में महज सहानुभूति बटोरने का प्रयास है जब उसने न केवल कानून का पालन करने से मना कर दिया, बल्कि साक्ष्य होने के बावजूद इसे कानूनी प्राधिकार के साथ साझा करने से इनकार कर दिया। तो यहां पर दिल्ली पुलिस क्या कह रही है कि ट्विटर झूठ बोल रहा है, सहानुभूति बटोर रहा है, और हमने यह कार्रवाई कांग्रेस के शिकायत पर की है। अब आपके सीन्स पर यह ट्वीट देखिए। यह है कांग्रेस के नेता राजीव गौड़ा। राजीव गौड़ा वो शख्स हैं जिन्होंने संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, पहले दिल्ली पुलिस में और बाद में छत्तीसगढ़ पुलिस में। दिल्ली पुलिस ने पहले कोई एक्शन नहीं लिया। राजीव गौड़ा ने फिर छत्तीसगढ़ पुलिस में शिकायत दर्ज की, वहां एफआईआर दर्ज किया, वहां पर रमन सिंह, संबित पात्रा, सबको पूछताछ के लिए बुलाया गया, आह्वान किया गया। अब कांग्रेस क्या कह रही है मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर यह कांग्रेस का बयान। कांग्रेस यह कह रही है, अब जबकि छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज हो गया है, मामला दर्ज हो गया है, तो दिल्ली पुलिस को कोई अधिकार नहीं है इस मामले की जांच करने का। और कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है कि अगर एक जगह एफआईआर दर्ज हो गई है तो आप दूसरी जगह एफआईआर दर्ज करके उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। और कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस से अपना केस वापस भी ले लिया है। अब दिल्ली पुलिस से यह सवाल है मेरा कि जब कांग्रेस ने अपना केस ही वापस ले लिया है तो फिर आप जांच क्यों कर रहे हैं?
और सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर आदेश है कि अगर छत्तीसगढ़ में केस दर्ज हो गया है तो आप दूसरी जगह उसी मामले में केस कैसे दर्ज कर सकते हैं? आज मैं दिल्ली पुलिस से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और यह सवाल इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इन सवालों के जरिए मोदी सरकार काफी हद तक एक्सपोज हो जाती है। इन सवालों का पूछा जाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम नहीं पूछेंगे तो देश की नाक इसी तरह से कटती रहेगी। सवाल क्या है आपके स्क्रीन पर? पहला सवाल, भाजपा के नेताओं से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई? भाई, अगर कांग्रेस की शिकायत पर आप पूछताछ कर रहे हैं तो अब तक संबित पात्रा को आपने बुलाया है दिल्ली पुलिस के किसी दफ्तर में? जेपी नड्डा को बुलाने की हिम्मत करेंगे? स्मृति ईरानी को बुलाने की हिम्मत करेंगे? बोलिए ना। कमाल करते हैं पांडे जी। सवाल नंबर 2, पूछताछ की शुरुआत भाजपा नेता संबित पात्रा से क्यों नहीं? संबित पात्रा साफ तौर पर इस कथित गलत बयानी का, इस जानकारी का प्रचार प्रसार कर रहा था। आपने एक फोन कॉल भी किया है संबित पात्रा को? किया है कि नहीं, मुझे बताइए ना। अगला सवाल, कांग्रेस के नेताओं से पूछताछ क्यों? खबर यह आ रही है कि अब कांग्रेस के नेताओं को बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। आप बीजेपी के नेताओं से पूछताछ करिए क्योंकि उनकी जो ट्वीट्स थे, जो भ्रमित कर रहे थे, जो गलत जानकारी थे, और फैक्ट चेक साइट्स ने, ऑल्ट न्यूज जैसे तथ्यों की जानकारी की पड़ताल करने वाले वेबसाइट्स ने यह पाया था कि संबित पात्रा ने जो जानकारी शेयर की वो झूठी है, गलत है। तो आपने कांग्रेस के नेताओं से क्यों पूछताछ शुरू की, बीजेपी के नेताओं से पहले क्यों नहीं की? अगला सवाल, जब छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज हो गई है फिर भी जांच क्यों जारी है? सवाल तो है ना भाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब एक जगह एफआईआर दर्ज हो गई है तो आप क्यों कर रहे हैं? आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, दिल्ली पुलिस सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि नंबर 1, वो ट्विटर पर निशाना साधना चाहती है मोदी सरकार के कहने पर, बीजेपी के कहने पर। नंबर 2, वो कांग्रेस पर निशाना साधना चाहती है, और कोई कारण नहीं है दोस्तों, सिर्फ यह है। इसके बाद अगला सवाल, यह सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है, और इसके बाद ट्विटर को धमकाकर हासिल क्या होगा? क्या हासिल होगा बताइए ना मुझे आप। इसके पीछे कोई तर्क होना चाहिए क्योंकि एक ऐसे वक्त जब एस जयशंकर अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, आप ट्विटर को धमका रहे हैं। क्यों? क्या वजह है इसकी? मैं आपको बताता हूं क्या वजह है दोस्तों। क्योंकि एक पूरा इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का। 2014 से पहले इन्होंने ट्विटर का खूब इस्तेमाल किया अपने प्रचार के लिए। उस वक्त पूरा जो नैरेटिव था, ट्विटर में अधिकतर लोग भाजपा सरकार के साथ थे, ठीक है? और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के बारे में खुद मोदी जी ने क्या कहा था। आज उनकी सरकार उससे पलट गई है, सुनिए उन्होंने क्या कहा था। सोशल मीडिया ने पिछले कुछ सालों में भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। देश में जागरूकता आई है, अकाउंटेबिलिटी आई है, संवेदनशीलता आई है। आपने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी सरकार ने लोगों को कैसे मदद की है। और मैं मानता हूं थ्रू सोशल मीडिया समाज का नेतृत्व करने वाले हर लोग, नॉट ओनली पॉलिटिकल लीडरशिप, मीडिया लीडरशिप, एजुकेशन लीडरशिप, कल्चरल लीडरशिप, इवन स्पोर्ट्स पर्सन, हर एक ने उसमें से सीखना चाहिए। सोशल मीडिया सिखाने के भ्रम में नहीं रहना चाहिए, सीखने के माध्यम के रूप में लेना चाहिए। तो सुना आपने। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब वक्त गुजरने लगता है, खासकर 2019 के बाद, लोगों को यह समझ में आता है कि भाजपा का प्रचार तंत्र अपने प्रचार के जरिए सिर्फ पत्रकारों को गाली देता है, महिलाओं को गाली देता है, लोगों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाता है, प्रचार प्रसार करता है, जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और विपक्ष का जो प्रचार तंत्र है वो मजबूत होने लगा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो।
बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। देश का युवा समझ गया है कि सही है या क्या गलत है, खासकर जो ट्विटर पर है, जो सोशल मीडिया पर है। इस वजह से बीजेपी बौखला गई है और इस वजह से उन्होंने ट्विटर पर एक्शन लिया है। मगर उसके चलते हो यह रहा है दोस्तों कि हम लोग एक बहुत ही कमजोर देश के तौर पर उभर कर आ रहे हैं, जो ट्विटर से घबरा गया, जो ट्विटर के सच से घबरा गया, क्योंकि अब तक इसी ट्विटर का इस्तेमाल करके आप समाज के अंदर नफरत, जहर फैला रहे थे। आज जब वो ट्विटर ने थोड़ी सी अपनी रीढ़ दिखाई तो आप बौखला गए, आप हिल गए, आपकी जमीन जो है वो बिखर गई। ये तकलीफ है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, आज बेबाक में जो दूसरा मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं, वो मुद्दा जो लगातार मैं आपके सामने उठाता रहा हूं, वो है रामदेव। जी हां, अब मैं उन्हें बाबा रामदेव नहीं कहता, मैं उन्हें जी कहकर बुलाता हूं, क्योंकि मुझसे शायद उम्र में वो थोड़े बड़े हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि इस आदमी ने इस देश की जनता को किस तरह से मूर्ख बनाया है। इनका एक बयान देखिए जो कि 2014 से पहले का है। यह बयान देखिए पूरे स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि अगर काला धन आ गया तो टैक्स नहीं देने पड़ेंगे, इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, कर नहीं लगेंगे। आज मैं रामदेव से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने तो यह तक कहा था ना कि काला धन आना चाहिए, आना चाहिए। मोदी सरकार के 7 साल गुजर गए, कोई काला धन नहीं आया, एक नया पैसा नहीं आया। आपकी हिम्मत क्यों नहीं है मोदी सरकार से सवाल करने की? क्योंकि आपने तो पूरा एक आंदोलन किया था रामलीला मैदान में, जहां बीच रात में इस तरह से सलवार कमीज पहनकर आप भाग गए थे अपने समर्थकों को छोड़ के। उस वक्त क्या हुआ था रामदेव, बताइए। और दोस्तों, ये शख्स इस तरह से आम इंसानों को उनकी मासूमियत के चलते भ्रमित कर रहा है। एक और मैं आपको बयान दिखाना चाहता हूं। यहां पर ये देखिए, पूरा ये 2 मिनट का क्लिप है, आप देखिए, इसे देखकर वाकई आपको हंसी आ जाएगी। इस बयान में ये महोदय बता रहे हैं कि अगर आप अपने मोबाइल के साथ तुलसी का पत्ता लगा देंगे तो रेडिएशन आना बंद हो जाएगा। बयान पहले सुनिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। ऐसी टाई करके रखना, ठीक है, और इसको पकड़ के रखो, ठीक है। खूब ताकत लगाना, मैं थोड़ी सी ताकत लगाऊंगा। देखो, मैं अभी एक अंगुली से भी दबाऊंगा, ऐसे कोई मैं मेंटली कुछ नहीं कर रहा हूं। एक अंगुली से भी दबाऊंगा, कोई भी बाएं हाथ से ही। देखो, अब ये हाथ में पकड़ रखा है ना, तो ये इसमें रेडिएशन है, तो ये हाथ नीचे आ जाएगा। ताकत लगाओ पंडित जी, और ताकत लगाओ, पूरा ताकत लगाओ। ये रेडिएशन वाला मोबाइल पकड़ रखा है ना, तो ताकत लगाने पर भी नीचे आ रहा है। अब इसमें मैं तुलसी पत्र लगा देता हूं, बस इतना सा, इससे इसका रेडिएशन खत्म हो जाता है। अब ये इसके साथ तुलसी पत्र लग गया, ऐसे ही बस आप पकड़ो। अब इसका रेडिएशन खत्म हो गया इससे। अब देखो, अब ऐसे पहले जितना ही ताकत लगाना, ठीक है? अब पूरा ताकत लगा रहा हूं तो भी हाथ नीचे नहीं आ रहा है। या आप घर में जाके कोई भी प्रयोग करके देख लेना। ये आपका एनर्जी लेवल एकदम डाउन चला जाता है। अब ये रेडिएशन फ्री हो गया, इसलिए 1 लाख तुलसी पत्र से भगवान का अभिषेक करते पूज्य स्वामी। और वो प्रसाद में आप लेके कुछ खा लेना, कुछ मोबाइल में लगा लेना। घर में तुलसी ये दल होगा तो आपके घर में कोई भी गलत चीज का रेडिएशन नहीं होगा। तो नहीं तो मोबाइल से रेडिएशन होता है, टीवी से रेडिएशन होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें, लैपटॉप से रेडिएशन होता है, आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें उन सब से रेडिएशन होता है। आपके घर में तुलसी पत्र होगा तो कोई रेडिएशन नहीं होगा, ये इसका साइंटिफिक अर्थ है। और यार, ये तो मैंने एक सिंपल प्रयोग बताया है ना। अब जैसे वापस, अब ना देखो, अब ना तो कोई मोबाइल है, कुछ भी नहीं। अब ये हाथ रखो, अभी वो पूरा हाथ में ताकत लगा के रखो, अभी वापस ताकत है। जैसे कोई दूसरा मोबाइल पकड़ा दो, अथवा चीनी हाथ में रख दो, सोल्ट हाथ में रख दो, एकदम से। ये एक सिंपल प्रयोग है, मैं बहुत दिनों से इसको बताना चाह रहा था। आज पहली बार उडुपी में ये रहस्योद्घाटन किया, फर्स्ट टाइम। दुख की बात क्या है दोस्तों कि ये लोग धर्म के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर, रामदेव जैसे लोगों पर आपके विश्वास के चलते आपको इसी तरह से मूर्ख बनाते हैं।
ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि तुलसी का पत्ता मोबाइल फोन से लगाकर रेडिएशन खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कि चेहरे पर और शरीर पर अगर आप गोबर मल लेंगे या गौमूत्र पी लेंगे या कोरोनिल खा लेंगे, उससे कोरोना भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। और अगर आपको अब भी विश्वास है कि रामदेव ने जो कहा, जिसमें वो ये कह रहे थे कि साहब आप मोबाइल पर तुलसी का पत्ता लगा देंगे तो उससे रेडिएशन खत्म हो जाएगा, अगर आप इस पे विश्वास करना चाहते हैं तो मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आता है। न सिर्फ आप पर तरस आता है बल्कि आपके परिवार में जो बच्चे पल रहे हैं उन पर तरस आता है, क्योंकि आप जो पढ़ाएंगे, आप जो सिखाएंगे, वो बच्चे वही सीखेंगे। रामदेव सियासत के चलते, अपने बिजनेस को बढ़ाने के चलते आपको मूर्ख बनाते रहेंगे, मगर क्या आपके यहां अक्ल नाम की चीज है कि नहीं? यहां भूसा तो नहीं भरा है आपके। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग सच और झूठ के फर्क को समझें। रामदेव जिस तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनकी हकीकत को समझिए। अगर आप नहीं समझना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।